घरेलू सार्फिन है 94%, इनमें 200 यूनिट्स तक हम इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए। ये 2.5 करोड़ ये कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, 94%, इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी और इसमें कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन भी शामिल है। बजट जो हमारी एक ज़रूरत थी मुल्क की कि हमें IMF के साथ प्रोग्राम करना था। हुकूमत ने 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में इजाफा वापस ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 माह के लिए रियायत देने का ऐलान। कहते हैं 94% घरेलू सार्फिन को फ़ायदा होगा। सब्सिडी के लिए तरक्याती बजट से 50 अरब रुपए दे रहे हैं। रिलीफ देने के लिए IMF को भी एतमाद में लिया है। टैक्स पर तनख्वाहदार तबके का एहतजाज जायज़ है। वक्त आ गया है, जो दौलत से माला माल हैं वो कुर्बानी दें। रोशन घराना स्कीम प्रोग्राम। पंजाब हुकूमत नॉन फाइलर को सोलर पैनल के लिए कर्ज नहीं देगी। कर्ज लेने के लिए फाइलर होना लाजमी होगा। 200 यूनिट वाले सार्फिन फाइलर की शर्त से मुस्तस्ना होंगे। सोलर पैनल के लिए कर्ज 5 साल की आसान इकसात पर मिलेगा। पाक फौज का एक और जवान वतन पर कुर्बान। शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेज और दहशतगर्दों में शदीद झड़प। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए कैप्टन उसामा शहीद हो गए। कैप्टन उसामा ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। फोर्सेज से मुकाबले में 2 दहशतगर्द भी मारे गए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात है मगर सियासी नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, भूल जाएं इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर रहा है कि पार्टी वाबस्तगी जाहिर करने वाला कोई और जमात ज्वाइन नहीं कर सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला बोले, इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह से तनाज़ा पैदा हुआ। बादल कराची पर मेहरबान। शहर में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। फेडरल बी एरिया, मलीर, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल, सदर, नाज़माबाद में बादल जमकर बरसे। अंचोली, नॉर्थ नाज़माबाद और कोरंगी में भी आसमान से पानी बरसा। बारिश के बाद गर्मी और हब्स खत्म, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की नवीद सुना दी। 10 से 16 जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के। 11 से 15 जुलाई के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में दरमियाने दर्जे की तुगयानी का खदशा। कराची, हैदराबाद, कश्मूर, ठट्ठा, उमरकोट मुतासर हो सकते हैं। दौरान इद्दत निकाह केस सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने खावर मानिका के वकील की इल्तवा से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट की हिदायत के तहत केस सुनेंगे। अपील का फैसला 1 माह में करने की हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त खारिज। अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिका फैसला बरकरार रखा गया। दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि शहरियों की कॉल रिकॉर्ड की जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हुकूमत ने टेप रिकॉर्ड की इजाज़त देकर अपने लिए फंदा तैयार किया है। फ़ोन टैपिंग की इजाज़त देने के नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। अमरीका पुरतशद्दुद मुजाहिरों, लूटमार और जलाओ गहराव की मुखालफत करता है। हुकूमत को ऐसे वाक़यात से कानून के मुताबिक निपटना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का 9 मई से मुतालिक सवाल पर जवाब। पुरअमन एहतजाज और इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। हुकूमतों को कानून, आज़ादी इजहार के एहतराम को मद्देनज़र रख कर निमटना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। इतना धड़ल्ले के साथ अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में ये मंशात के काम चल रहे हैं, बहुत धड़ल्ले के साथ चल रहे हैं, कोई छुपी हुई चीज़ें नहीं है। और इसमें सिर्फ मैं कहता हूँ हर हुकूमत को अपनी विल दिखानी पड़ेगी। जिस तरह सिंध हुकूमत ने फैसला किया है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने आके यहाँ पे पहली सदारत संभालने के बाद पहले इजलास में उन्होंने CM हाउस में ये कहा कि जी मंशियात के खिलाफ हमें क्रैकडाउन करना है।
सिंध में मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं तमाम सूबों को मिलकर मुनशियात के खिलाफ काम करना होगा। एक बड़े ड्रग डीलर को पकड़कर अदालत पेश किया तो जमानत हो गई। कराची सुपर हाईवे पर 10 रोज में चौकी बनाने का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। अदालत ने हुक्म दिया कि फवाद चौधरी 10 से 24 अगस्त तक बैरून मुल्क जा सकते हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। अज़्मो हिम्मत की अजीम मिसाल मोहतरमा फातिमा जिन्ना। बानी पाकिस्तान की बहन और मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आज 57वीं बरसी। सदारती इलेक्शन लड़ने वाली पहली पाकिस्तानी खातून, आखिर दम तक जमहूरियत इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए जदोजहद की। मज़ार कायद के अहाते में आसूदा खाक हैं। 2 मुहर्रमुल हराम को काफिला हुसैनी करबला पहुंचा। काफिले को दरियाए फरात के करीब पड़ाव डालने का मशवरा दिया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस मकाम का नाम पूछा तो बताया गया कि इसे करबला कहते हैं। मुल्क भर में मजालिस और जुलूस अज़ा का सिलसिला जारी। वफाकी हुकूमत ने 16 और 17 जुलाई को आम तातील करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने 9 और 10 मुहर्रमुल हराम की छुट्टियों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले न रुक सके। शदीद बमबारी से हज़ारों फ़लस्तीनियों की नकल मकानी। इसराइली फोर्सेस का गजा के 2 बड़े हस्पतालों को बंद करने का हुक्म। ताज़ा हमलों में मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स पर भी बमबारी। पंजाब में मैट्रिक के नताइज का ऐलान। लाहौर, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा और फैसलाबाद के तालीमी बोर्ड्स ने नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम मैट्रिक के इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 69% है। सदारती दौड़ से बाहर नहीं हूँगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस के नाम खत। जो बाइडन सदारती दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म। कहा ट्रंप को हराने का यकीन ना होता तो इलेक्शन ना लड़ता। समंदरी तूफान बैरल ने अमरीका की जनूबी रियासतों में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक। समंदरी तूफान बैरल टेक्सास और लुजियाना से टकरा गया। तूफान के बायस ह्यूस्टन एयरपोर्ट पर 1100 फ्लाइट्स मुतासर। तूफानी हवाओं से घरों को भी नुकसान पहुंचा। एशिया पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। पाकिस्तान की 3 पावर लिफ्टर बहनें इवेंट में हिस्सा लेंगी। सेबल, वेरोनिका और ट्विंकल सुहेल इवेंट में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका पहुंच गई। तीनों बहनें मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में हिस्सा लेंगी। एक साथ एक ही इवेंट में हिस्सा लेकर रिकॉर्ड कायम कर रही हैं।